फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ हैं, तजियाकार हैं। फ़ारूक साहब, पार्लियामेंटेरियंस के अपने लिए, अपने साबका कॉलीग्स के लिए और उनके अहल खाना के लिए ब्लू पासपोर्ट मंजूर करने का मामला जो है वो सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद का शिकार है एंड इट्स नॉट मेकिंग सेंस एट ऑल। कानून साज इस मामले में बाख्तियार हैं, अगर उन्होंने ऐसा कर ही लिया तो इसमें आपको लगता है कि कोई मसला है, नहीं होना चाहिए था? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? मैं ज़ाती तौर पे तो इस हक में हूँ कि इससे कहीं आगे जाना चाहिए, क्योंकि जो खिदमात और जो कुर्बानियाँ अरकान असम्बली रियासत के लिए और रियासत में रहने वालों के लिए देते हैं, चाहे वो मौजूदा अरकान हों, मुस्तकबिल में आने वाले हों, माजी के हों, सिर्फ नीले पासपोर्ट से तो कहीं आगे जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि पार्लियामेंट को एक कानून पास करना चाहिए कि अरकान असम्बली के ऊपर इनकम टैक्स की असना होनी चाहिए, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगना चाहिए, कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगना चाहिए, सेल्स टैक्स की असना होनी चाहिए, कस्टम टैक्स उनको नहीं देना चाहिए, प्रॉपर्टी टैक्स उनके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए, स्टैम्प ड्यूटी से असना होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स, क्योंकि पेट्रोलियम लेवी भी मैं समझता हूँ कि अरकान असम्बली के ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। और जब हम इस सिमत में निकल ही रहे हैं तो फिर फौजदारी मुकदमात जो हैं वो भी कानून ऐसा होना चाहिए कि अरकान असम्बली के ऊपर एटलीस्ट ना बनाया जाए। वेरी नाइस, हमें अच्छा लगा। कुछ चांद तारे भी तोड़ के ले आए, गोल्डन पासपोर्ट, कुछ सिल्वर पासपोर्ट के ऊपर 2-4 हीरे भी लगे होने। अच्छा फ़ारूक साहब, ब्लू पासपोर्ट से मुतालिक जो बहस चल रही है, हम आपसे समझना चाहते हैं कि मरकज़ी नुक्ता क्या है? ब्लू पासपोर्ट आखिर होता क्यों है? अभी अंडरस्टैंड के बाज़ अफसरान की वफाकी सेक्रेटरीज़ के पास, तलाल चौधरी साहब ये कह रहे थे कि पार्लियामेंटेरियंस का मौक़िफ़ है कि चूंकि वफाकी सेक्रेटरीज़ और साबिका वफाकी सेक्रेटरीज़ के पास होता है, वैसे साबिका के पास क्यों होता है? पास तो बहुत क्वेश्चनेबल है, उसको अमेंड होना चाहिए बजाय इसके बट सर्विंग के लिए हो, इट मेक्स सेंस आल्सो। सो ये डॉक्यूमेंट क्यों ज़रूरी होता है? आप ज़रा प्लीज़ हमें बता सकते हैं, समझा सकते हैं? तो ये एग्जिस्ट करते हैं, ये बांग्लादेश में भी और भारत में भी और ममालिक के अंदर भी, और ये बायलैटरल एग्रीमेंट होते हैं एक मुल्क और दूसरे मुल्क के दरमियान कि हमारे सरकारी अफसरान या अपने सरकारी काम के लिए जब किसी मुल्क में जाएंगे तो फिर वो वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत होती है, वीज़ा अपॉन अराइवल की सहूलत होती है। तो बुनियादी मकसद इसका ये है कि सरकारी अफसरान अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के लिए जब किसी मुल्क में जाते हैं तो या तो उनको वीज़ा फ्री एंट्री मिल जाए या उनको वीज़ा अपॉन अराइवल मिल जाए, लेकिन ताहयात होना और फिर इसका एक वो बड़ा जो है एंगल निकाल लेना। टॉकिंग अबाउट द ब्लू पासपोर्ट, क्या ज़रूरत है इसकी और किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं? एंड शुड वन डिमांड इट? मतलब इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर जॉब रिक्वायरमेंट, मतलब उस मोमेंट के लिए इफ़ यू आर इन दैट कैपेसिटी तो आपको मिलना चाहिए, या फिर आप ज़िंदगी में मतलब ऐश करें इस पे। फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ हैं, तजियाकार हैं, इनसे बातचीत भी चल रही थी। फ़ारूक साहब, कुछ कंडीशंस भी तो अप्लाई की जा सकती हैं, जैसे कि ब्लू पासपोर्ट इस तरह हज़ारों लाखों अफराद को जारी होता देखने वालों की एक तजवीज़ है, वो ये समझते हैं कि अगर ऐसी ही मजबूरी है तो इस डॉक्यूमेंट के लिए लाखों की फीसें और सख्त शराइत भी लाजमी होने चाहिए, सख्त, इट शुड बी कंडीशनल बेसिकली। तो मिसाल के तौर पर ऐसे पासपोर्ट के ख्वाहिशमंद का फाइलर टैक्स गुजार होना बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए, सब असासों को डिक्लेयर भी करने का पाबंद होना चाहिए, मतलब ये 2-4 चीज़ें विच शुड बी कंडीशंस अप्लाइड। तो इस तजवीज़ में आपको कोई वजन नज़र आ रहा? जी, मुझे तजवीज़ के अंदर जो गहरा नुक्ता है वो कोई ऐसा मामला नज़र नहीं आता। मुझे जो फोकस मैं करता हूँ कि आप सोचिए कि इस वक्त तकरीबन 1/3 मुल्क की आबादी जो है वो शरह गुर्बत से नीचे रह रही है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपको 3 पाकिस्तानी कहीं नजर आते हैं तो उसमें से एक पाकिस्तानी ऐसा है जो शरह गुर्बत से नीचे रह रहा है। और यहाँ पे जो हमारे अरकान असम्बली हैं जिनको हम वोट दे के वहाँ पहुँचाते हैं, उनकी तरजीहात क्या हैं, वो उनके दिमाग में क्या चीज़ है। यहाँ पे गुर्बत का ये हाल है, उनके दिमाग में जो है वो नीले पासपोर्ट और नीली मुराहात और उनके दिमाग में उनकी तरजीहात बिल्कुल फ़र्क है। आप सोचिए कि मुल्क के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर जो कर्जाजात थे वो 10,000 अरब से बढ़ के 100,000 अरब पे पहुंचने वाले हैं।
और यहाँ पे जो तरजीह है, जो मेंटल सेटअप है कानून साज इदारों के मेंबरान का, वो नीला पासपोर्ट है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फारूक सलीम, तज्जियाकार, और देयर यू हैव इट। आपकी भी हमें ओपिनियंस जो हैं वो मिलते रहे हैं, बिकॉज कल भी हमने एक बड़ा लॉन्ग ड्रॉन सेगमेंट इसमें किया था, और आपकी काफ़ी बेसिकली पीपल डू फील, अवाम फील्स इट इज़ वेरी अनफेयर। और फारूक सलीम साहब ने जो लास्ट अपना ये नुक्ता डाला था ना कि 1/3 ऑफ द कंट्री इज़ अंडर द पॉवर्टी लाइन, मतलब आप डिवाइड का ये ना सिर्फ कि हम उनको जोड़ने की कोशिश करें, हम ब्रिजेस बनाएं, हम कोई ऐसी चीज़ें लगें जो वो डिवाइड कम लगे, उस तरह वो फील ना हो, हम और ज़्यादा डिवीजन दे रहे हैं, हम और एलिट्स को लेके जा रहे हैं। ये बात समझना